आपले दोन्ही हात एकमेकांना जोडा, डोळे बंद ठेवा. स्लोवर दोन्ही हात घर्षण करायचे, एकमेकांना हात चोळायचे, दोन्ही डोळे बंद ठेवा आणि आपले दोन्ही हात चेहऱ्यावरती फिरवायचे. तर हळूवार डोळे ओपन करायचे आणि मग हात काढायचे. उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विद 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है। आपकी हथेली आसमान की ओर, पीठ सीधी है, आंखें बंद है, हाथ पैर के ऊपर रखे हैं। आप मूर्ति बन गए हैं, हिलना डुलना बंद है और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। कोई प्रयास नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहिए। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पर रखें। आपका मन को शांत हुआ। उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विद 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है। आपकी हथेली आसमान की ओर, पीठ सीधी है, आंखें बंद है, हाथ पैर के ऊपर रखें। आप मूर्ति बन गए हैं, हिलना डुलना बंद है और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। कोई प्रयास नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहिए।
अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपने हथेली को धीरे से अपने पैर पर रखें। आपका मन को शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षण की बात सुनेंगे, शिक्षण की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। एक गुब्बारा बेचने वाला था। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे तो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे लाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं लाते, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने हाथ बढ़ाई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस डालूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा अभी क्या हुआ? अभी तो तुम इतने खुश थे, तो उदास क्यों हो गए? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल मेरे पास साधन नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकता हूँ? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा आगे बढ़ने का संबंध बच्चों के रंग से नहीं है, काले घोड़े से नहीं है। मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूँगा और अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ। एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? गुब्बारा। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला गरीब बच्चा। और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या?